मतलब मैं बोलूँ क्या यहाँ पे, मेरे को मैच देखने के बाद ऐसा फीलिंग आया कि हम लोग को वहाँ पे जलील करने के लिए बुलाया गया था। यहाँ पे थे हम, यहाँ पे अब यहाँ पे आ गए 9th पोजीशन पे। मैं सच्ची बता रहा हूँ तुम लोगों को, ये सीज़न भी ट्रॉफीलेस जाने वाले हैं। ये अपने दिल और जहन में तुम बैठा लो और तुम लोग एक्चुअल में जानते रहोगे, या फिर अभी तक तुम भी मेरी तरह एक डिलुलू में जी रहे होगे कि मेरी टीम में अब भी कुछ बाकी है, कुछ हो सकता है। पर मुझे नहीं लगता था कुछ हो सकता है, क्योंकि बेनफिका यार उसके अगेंस्ट हारना, मतलब बायर्न म्यूनिच के फ़ैन खुश है, बाद में फिर बार्सिलोना के फैंस खुश है, पीएसजी के फैंस खुश है, हमारी टीम मतलब इतने बड़े वर्ल्ड स्टेज पे जहाँ पे पूरी दुनिया तुमको देख रही है, एक्चुअल में ऐसा वाहियात परफॉर्मेंस, ऐसा मतलब बात परफॉर्मेंस की आती तब है जब तुम लोग देखोगे कि स्टैट्स थोड़े बहुत मैच करते हैं। इंसान परफॉर्मेंस का बात करता है कि वाह वाह अच्छा हम लोगों ने बॉल रिकवरी की है, वेरी गुड, हमारा प्रेस बहुत अच्छा है, तो हम स्टैट्स की तरफ जाते हैं। अरे स्टैट्स की तरफ जाने के लिए कुछ बाकी नहीं है। मतलब तुम स्टैट क्या पॉटी में स्टैट्स बनाओगे, किस तरीके से पॉटी निकली है बाहर, क्या गेम प्ले था, किस तरीके से, मतलब मैं आज मैच देखने के बाद मैं तो ब्लैंक हो गया। मैं मतलब कोर्तुआ, सच बता रहा हूँ मैं, उसको ऐसा साष्टांग नमस्कार करने के लिए तैयार हूँ। मैं उसके जूते को दूध से धोने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उसने हमें बचा के रखा है, फेडरिको वेलवर्दे को भी क्योंकि ये दो प्लेयर जो वर्क रेट निकाल के दे रहे हैं, जो डे इन डे आउट परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, क्या तुम्हें जेन्युइन नहीं लगता है बाकी कोई प्लेयर दे रहा है? वो हरामखोर विनीशियस एम्बाप्पे, मस्तंतुनो, वो साला बाल कलर करता बैठता छपरी साला, मेरे को वो अच्छा प्लेयर है, नो डाउट इट इज़ गुड। हमारे पास प्लेयर्स अच्छे हैं, देखो मैं प्लेयर्स को लेके तकलीफ़ ये है कि वो लोग आउटपुट ला कर नहीं दे रहे हैं। वो जो ऐसे 15 दिखाते हैं ना ये लोग नॉर्मली, ये 15 उनके नाम मत करो, ये 15 चैंपियंस लीग का जो टाइटल है ना रियल मैड्रिड के पास, वो इस टीम के पास तुम मत दो। इनको सिर्फ 2 या 3 का ही टाइटल दे दो, वो 15 के हकदार नहीं हैं ये लोग। मैं तुमको बता रहा हूँ बहुत क्लियर वर्ड्स में, 15 के हकदार ये लोग नहीं है, क्योंकि मैं तुम लोगों को बताता हूँ पीछे हाउसन को हो क्या गया, मेरा भाई कर क्या रहा है वो, ही एक्चुअली लुक्स थोड़ा डरा डरा सा खेल रहा है वो। देखो वो गांजा फूक के आता है कि क्या करके आता है, दुनिया को वो येड़ा बना रहा है, मुझे नहीं पता। मेरे को तो पूरा मैच हो था चाइना की तरह ऐसा लोग बैठे ना, मैं जेन्युइनली उसको देख के मेरे को लगता है भाई तू कर क्या रहा है, बिकॉज द वे हाउस इज प्लेइंग राइट नाउ, इट इज़ वेरी मच डिफरेंट। और असेंसियो टॉप नॉच, गुड गुड गेम एक्चुअली, वो फालतू का एक रेड कार्ड एंड एवरीथिंग, ठीक है जान दो वो सारी चीज़ बातें, बट रेफरी एक नंबर का, एक नंबर का, तुमको जो समझना है वो समझ लो मैंने जो बोला। क्योंकि अननेसेसरी उसने पहले एक पेनल्टी दी बॉक्स के अंदर, उसने फिर उसके कॉम्स में चेक किया, उसने ऊपर उसके जो दोस्त लोग बैठते हैं थिएटर के अंदर, उसने उनसे बात किया और उन्होंने बोला देख पेनल्टी नहीं है, उसने वो डिसीजन रिवोक कर लिया। अब कॉर्नर के टाइम पे चुआमेनी ने हल्का सा एक खींचा, पेनल्टी दिया, पेनल्टी दे दिया पेनल्टी, मतलब क्या सोच के पेनल्टी दिया? मतलब यूजुअली कॉर्नर में ऐसा खींचम खींची तो होता है, ये जेन्युइन नॉर्मल फुटबॉल है, ये होता ही है कॉर्नर में। वो रूडी का तो WWE खेल रहा था भाई हालैंड के साथ, जब मैड्रिड और सिटी का मैच हुआ था। तुम WWE खेल रहे हो तो बात अलग है, तुमने सिर्फ ऐसे शर्ट खींचा, पेनल्टी, क्या सोच के पेनल्टी दिया इस फालतू चीज के लिए? और एक्चुअली स्पीकिंग यहाँ पे गोल खाने के बाद भी हमारे एम्बापे ने गोल मारा, नो डाउट, बट बोलते ना
इनोसेंट सा बंदा है यार एम्बापे, मैं जेन्युइनली तुमको बता रहा हूँ, क्योंकि ना एम्बापे का कैसा पता है, वो 2 गोल मार देता है, वो उसका जो कोटा है ना गोल मारने का, वो गोल मार के साइड में हो जाता है। वो बोलता है बाकी टीम मरवा लो अपनी, जो जो तुमको करना है करो, हम गोल खा रहे हैं। वो वेलवर्दे मर मर के सड़ सड़ के वो गोल लाइन क्लियरेंस कर रहा है, वो ना जाने क्या कुछ नहीं कर रहा है। वो बंदा भाग रहा है, वो थोड़ा दिन जाएगा तो पानी की बोतल भी सबको ही ला के देगा भागने के बाद। और हमारे प्लेयर्स, वो चुआमिनी एक अकेला एक प्लेयर था जो मिडफील्ड पे ठीक से खेल रहा था। वो ठीक से वही एक प्लेयर था जो खेल रहा था। उसको येलो कार्ड मिला, इसके लिए आर्बेलोन ने उसको बाहर निकाला। हाफ टाइम में हम लोग 2-1 से हार रहे, हम लोग चले गए। अब आर्बेलो ने हाफ टाइम में क्या बोला होगा पता है? विनीशियस ने आर्बेलो के कंधे पे हाथ रखा, आर्बेलो को बोला देख सुन, मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा देना। मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा, एम्बापे के बैग से उसके नए वाले जो जूते हैं उसको निकाल के रखना। और बेलिंगम ने उसको सीधा सीधा बोला होगा देख आर्बेलो भाई, मेरी फ़ोटो निकाल, मैं बॉल कर पास करूँगा सारे, मैं गर्लफ्रेंड को भेजना है मेरे। हाफ टाइम में ये टॉक हो रहा है अंदर, मैं तुमको बता रहा हूँ ड्रेसिंग रूम के अंदर यही टॉक हो रहा है हाफ टाइम के अंदर। और दूसरी तरफ बेंफिका के अंदर मोरिनियो खड़ा है वहाँ पे, उसे एक ही लाइन बोला होगा, आर या पार। उसके ड्रेसिंग रूम में कंट्रोल है मोरिनियो के। तुमको लगता है एम्बापे विनीशियस और बेलिंगम के बीच में वो कार्टून की कोई सुनने वाला है? वो आर्बेलो की कोई सुनने वाला है? क्योंकि बिग मैचेस में व्हेन यू प्ले अगेंस्ट बेनफिका, व्हेन यू प्ले अगेंस्ट होजे मोरिनियो, यू नीड टू बी टैक्टिकली इन्वॉल्व हो, वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस नहीं चलेगा। और किसको आर्बेलो ने किसके बाप को पूछ के 2 अटैकिंग मिडफील्डर खिलाए बीच में, जूड बेलिंगम और आर्दा गुलर। किसको पूछ उसने? कार्लो को फ़ोन किया, उसने जाबी को, उसने किसको फ़ोन किया? क्योंकि मेरे को तो फ़ोन आया नहीं आर्बेलो का, और ना ही उसने मेरे को मैसेज किया। हम लोग को आर्दा गुलर और जूड बेलिंगम 2 अटैकिंग मिडफील्डर क्यों चाहिए? चुआमेनी अकेला पिवट कैसे खेलेगा? बेनिफिका तो प्यार से खोल रही थी भाई हम लोग को, ऐसा भी नहीं कि वो लोग कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी आउट ऑफ द स्पेस कुछ तो कर रहे हैं जो मतलब है सब परे जा रहा है, कुछ नहीं। हम थर्ड क्लास खेल रहे थे, हम थर्ड क्लास खेल रहे थे, इसके लिए वी मेड दैट टीम लुक एक्स्ट्रॉर्डिनरी। और जिस तरीके से रियल मैड्रिड का जो अटैकिंग मिडफील्डर जूड बेलिंगम और आर्दा गुलर खेले ना, वो बेलिंगम तो लॉस्ट लगता है अभी, मेरे को जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरे को बेनिफिका के मैच में लॉस्ट लग रहा था। वो भाग रहा है, वो क्या कुछ नहीं कर, वो सब कर रहा है, लेकिन फिर भी मेरे को वो लॉस्ट लग रहा है। और वो आर्दा गुलर के साथ फिट नहीं बैठता है, उसको वहाँ पे कामाविंगा चाहिए। अब जैसे ही तीसरा गोल पड़ा बेनफिका का, आर्बेलो को तभी अक्कल आया कि हिला मैच हारने वाले, अभी तो मैच हारने वाले। उसने कामाविंगा को अंदर लाया, उसने रॉड्रिगो को अंदर लाया। तो ये स्टार्टिंग से क्यों नहीं हुआ? मतलब हाफ टाइम पे तेरे को पता है कि टीम हारने वाली है, कुछ गलत हो रहा है, हम लोग 10-10 4-4 शॉट खा चुके हैं पोस्ट पे, तब कुछ तो गलत हो रहा है टीम के अंदर, मेरे को समझ में आ रहा है। तो तू हाफ टाइम के पहले क्यों नहीं सब्सिट्यूट, मतलब हाफ टाइम हो गया उसके बाद तू सब्सिट्यूशन क्यों नहीं कर रहा? तू 60 मिनट तक रुक क्यों रहा है? तू 65 मिनट तक रुक क्यों रहा है? तू 70th मिनट तक रुक क्यों रहा है? वो क्या कार्लो की तरह ऐसा ऊपर वीपर करके कुछ ऐसा स्टाइल वाइल मारना है तुम लोग को, एंड में आके हेडर वेडर मार के कुछ करना है? नहीं होगा ऐसा कुछ भाई, वो नहीं होने वाला है ऐसा कुछ। और बेनफिका की तरफ से मैं बात करता हूँ, मोरिनियो का वो खासियत है भाई, टू गुड। मतलब उसको पता है ये जो नालायक स्क्वाड है बेनफिका की, जो नीचे कहीं तो भटक रहे थे 28th 29th पोजीशन पे, अब 26 पे आ चुके हैं वो लोग। मोरिनियो की वही खासियत है यार, मोरिनियो वो बोलता है ना, वो वर्स्ट से वर्स्ट प्लेयर से भी ना उसका बेस्ट निकाल के ना एक मैच का आउटकम ही बदल देता है। उसने तो भाई उसके गोलकीपर को बोला चल ऊपर जब तू भी गोल मार दे। मतलब हम शॉट्स खा रहे, हम गोल्स खा रहे, वो कोर्तुआ मर मर के बॉल निकाल रहा है हर जगह से। ऑन टॉप ऑफ दैट मज़ा नहीं आ रहा था ये लोग को, तो मोरिनियो ने बोला चलो गेम को और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाते हैं। उसने गोलकीपर को बोला जा ऊपर, और गोलकीपर से भी गोल खाया है हम लोगों ने, गोलकीपर से गोल खाया। मतलब इज्जत तो इतनी गंदी गई है ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, इज्जत बहुत गंदी गई है जेन्युइनली स्पीकिंग। हम लोगों को जिस तरीके से खेलना चाहिए था, खेला तो बिल्कुल नहीं। तुमको कौन ट्रैक बैक करते हुए दिखा? विनीशियस दिखा? मुझे तो नहीं दिखा। एम्बापे दिखा? मुझे तो नहीं दिखा। वो बस एक मैच में एम्बापे कहीं से तो भाग के आया, उसका कोई तो रील वायरल हो गया जहाँ पे एम्बापे भाग के आ रहा है वो डी बॉक्स के अंदर से लेके अपने पेनल्टी बॉक्स तक, और उसने एक अटैक रोका।
और लोग बोलते हैं आरबिलवा बॉल, आरबिलवा, अरे घंटे का बॉल, ये ऐसे खेलोगे तुम लोग? मतलब जेन्युइनली ऐसे खेलोगे? क्योंकि पूरे सिनेरियो में ये पापा पेरेस को बहुत गुस्सा आ रहा होगा। और जहाँ पे तुम सिस्टम की बात करते हो, जो बंदा सिस्टम लेकर आया था जाबी अलॉन्सो, उसको तो बोल दिया ना 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 ना, ये यहाँ सब नहीं चलेगा, उसको तो बेदखल कर दिया। अब ये तुम लोग किस तरीके से खेलना पसंद करोगे अगेंस्ट मोरिनियो, अगेंस्ट बेंफिका? क्योंकि वो टैक्टिकली ही इज द गॉड, और उसको समझ में आता है कि किस तरीके से मैड्रिड को अच्छे से निचोड़ के मारना है ऑन ऑन द लाइव टेलीविजन। मैं तुमको बताता हूँ, क्योंकि ऐसे अगर हम लोग खेलेंगे ना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ न्यूकासल को भी दे ड्रॉड अगेंस्ट पीएसजी भाई। मैं न्यूकासल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द क्लब्स वेयर इट इज़ अ स्मॉल क्लब बट ट्रू फैन बेस। मतलब ऐसा नहीं कि दुनिया भर में उसके फैन बेस भरे पड़े, चिल्लम चिल्ली कर रहे, डिबेट कर रहे, नहीं, थोड़े से फैन बेस है बट बहुत लॉयल है। मेरे को जेन्युइनली वो क्लब पसंद है, क्योंकि ना उसके प्लेयर्स उनमें गूदा है। वो एंथनी गॉर्डन क्या भागता है, वो हार्वी बांस कितना भागता है, वो जोअल लिंटन, वो ब्रूनो गिमाराइज, वो लोग बीच में क्या दिहाड़ी देते हैं यार। दे आर टू गुड गाइस, दीज प्लेयर्स। मतलब अगर वो लोग ड्रॉ भी करेंगे ना, मैं न्यूकासल के लिए ताली बजाऊंगा, क्योंकि उन्होंने पीएसजी के अगेंस्ट ड्रॉ किया है। उन्होंने पीएसजी के अगेंस्ट उनके घर में जाके ड्रॉ किया है और उनको गोल मारा भी है। तो दिस इज वॉट इट फील्स टू बी ए फैन ऑफ फुटबॉल। मैं न्यूकासल के लिए अगर मैं ऐसा बोलूँ तो आई गेस यू वॉन्ट डिसएग्री विथ मी, और तुम कमेंट्स में आके गाली वाली भरोगे नहीं न्यूकासल को लेके। बट मैड्रिड स्पेसिफिकली यार, वो कहता है ना, एक टाइम था पता है, बार्सिलोना का एक ड्रॉट पीरियड चल रहा था बहुत गंदा। मतलब वहाँ पे कोमन आया, और में फिर और 4-5 मैनेजर्स आए, बारसा कुछ कर नहीं पा रही थी। बट तो कुछ 2 या 3 सीजन बार्सिलोना वॉज रियली डेड एट दैट मोमेंट। शायद मुझे लगता है वो श्राप हम पे वापस लग गया है, वो श्राप अभी हमारे तरफ आ गया है, और वो श्राप को हटाने के लिए वी एक्चुअली नीड सम गुड प्लेयर्स, सिस्टम। आई सेड प्लेयर्स, नॉट वर्ल्ड क्लास स्टार्स, नहीं, मेरे को प्लेयर्स चाहिए जो खेलेंगे, मेरे को स्टार्स नहीं चाहिए टीम में। बिकॉज गैलेक्टिको बना के कुछ सेंस नहीं बनता है, क्योंकि जब तक कि लोग खेलेंगे ही नहीं तो फिर कहाँ से रिजल्ट आएगा। अब अगला मैच वापस हम लोग बेनफिका या फिर दूसरा कोई तो टीम आएगा, अब बर्नाबाउ में होगा अगला मैच। ये बर्नाबाउ के फैंस है ना, इनको बताएंगे अभी कि किस तरीके से खेला जाता है फुटबॉल।